रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल 2024 का प्लेऑफ खेलेगी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फाइनल मुकाबले में भी पहुंचेगी और आखिरकार जो आईपीएल के जीत का जो सूखा है, ट्रॉफी का जो सूखा है, 16 साल से जो सूखा चला आ रहा है, उसे खत्म भी करेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आरसीबी को लेकर हम ये बात क्यों कह रहे कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर प्लेऑफ्स खेलेगी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फाइनल खेलेगी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खिताब भी जीत सकती है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको बताते हैं, पूरा समीकरण बताएंगे और बताएंगे कि भाई आरसीबी क्या प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। क्योंकि ये जो लाइन मैंने आपसे कही है, जो 3 लाइन शुरुआत में मैंने कही है, इसे समझने या जानने के लिए या ये होने के लिए आरसीबी का प्लेऑफ्स में पहुंचना बहुत जरूरी है। और आप मेरे पीछे जो ये स्क्रीन देख पा रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि 5वें नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस वक्त मौजूद है और टॉप 4 को लेकर जो है वो जंग होती है। प्लेऑफ्स में ऊपर की 4 टीमें पहुंचती है और इस वीडियो में आपको समीकरण बताऊंगा मैं कि कैसे आरसीबी यहां पर पहुंच सकती है, यानी टॉप 4 में पहुंच सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा पॉइंट्स टेबल कैसी दिख रही है। देखिए मौजूदा पॉइंट्स टेबल अगर आप देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो नंबर 1 पर काबिज है। कोलकाता नाइट राइडर्स नंबर 1 पर है, ये नंबर 1 पर है। राजस्थान रॉयल्स नंबर 2 पर है। अब ये दो जो टीमें हैं केकेआर और आरआर, इनका कोई लेना देना नहीं है। जो पूरा खेल है, पूरा खेल यहां से शुरू होता है सीएसके, सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच। ये 3 टीमों के बीच में पूरा खेल है और एक टीम का नाम लेना चाहूंगा, वो है एलएसजी। ये 4 टीमों के बीच में पूरा खेल है और इन 4 टीमों में से 2 टीमें आईपीएल के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। राजस्थान रॉयल्स ऑलमोस्ट क्वालिफाइड है और कोलकाता नाइट राइडर्स क्वालिफाई हो चुकी है। इकलौती ऐसी टीम है जो क्वालिफाई हो चुकी है। और जब हम क्वालिफिकेशन वाली टीमों की बात कर रहे हैं तो आपको लगे हाथों बता भी देते हैं, ये दोनों टीमें एलिमिनेट हो चुकी है, यानी यहां तक मामला खत्म है। अब जो खेल है वो यहां से ऊपर की टीमों के बीच में है। अब कैसे आरसीबी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है, गणित समझिए, बहुत सिंपल गणित है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके 2 मुकाबले बचे हुए, आप अगर यहां देखें, अगर आप यहां देखें, लखनऊ सुपर जायंट्स के 12 मुकाबले हुए हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स के 12 पॉइंट्स हैं। 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है लखनऊ सुपर जायंट्स ने, यानी अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स का दिल्ली के खिलाफ है और उसके बाद का जो मुकाबला है वो मुंबई के खिलाफ है। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स ये 2 मुकाबले जीत जाती है तब तो आरसीबी का खेल ऑलमोस्ट खत्म है। लेकिन अगर लखनऊ सुपर जायंट्स इसमें से कोई भी एक मुकाबला हार जाए, दिल्ली के साथ वाला मुकाबला हार जाए या मुंबई के साथ वाला मुकाबला हार जाए, तो फिर आरसीबी खेल कर सकती है, बहुत बड़ा खेल कर सकती है। और कैसे खेल कर सकती है वो समझिए। यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के 12 अंक है और सनराइजर्स हैदराबाद 7 मुकाबले जीत चुकी है, यानी सिर्फ एक मुकाबला जीतना है सनराइजर्स हैदराबाद को। तो आप ऐसे समझिए कि पहली टीम क्वालिफाई ये हो चुकी है, ये हो जाएगी और सनराइजर्स हैदराबाद क्वालिफाई हो सकती है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे नंबर पर क्वालिफाई हो सकती है। अब बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी की। ये 2 टीमें जो है, इन दोनों टीमों में से कोई एक टीम प्लेऑफ्स में पहुंच रही है। ये लगभग फाइनल है। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स अपने 2 मुकाबले जीत जाए तब तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है। वहीं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स 2 मुकाबले जीत जाए और चेन्नई सुपर किंग्स अपना अगला मुकाबला जीत जाए, तब चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि इस समय मानसिक तनाव से भी गुजर रही है टीम, हमने बीते दिनों एक तस्वीर देखी थी, संजीव गोयनका डांट फटकार लगा रहे थे केएल राहुल को, और उस तनाव को देखते हुए हम ये मानकर चल रहे हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है और जो 2 मुकाबले बचे हुए उसमें से एक मुकाबला टीम हार सकती है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में आईपीएल 2024 का मैच नंबर 68 खेला जाएगा, 68 मुकाबला खेला जाएगा और यह मुकाबला जो टीम जीतेगी, आरसीबी और सीएसके के बीच में यह मैच है, और जो टीम यह मुकाबला जीतेगी वो टीम प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है। हालांकि यहां पर एक छोटी सी चीज और समझना है आपको, बहुत छोटी सी चीज है, ज्यादा नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट अगर आप देखोगे तो +0.528 है। वहीं अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का देखोगे तो +0.387 है, यानी यहां नेट रन रेट जो है
वो चेन्नई सुपर किंग्स का आरसीबी से बेहतर है। और आरसीबी अगर सीएसके को हरा देती है तो 14 अंक हो जाएंगे। अब जब दो टीमों के 14 अंक होते हैं तो ऐसे में नेट रन रेट जिसका बेहतर होगा वो टीम क्वालिफाई करेगी। यहां पर आरसीबी को बस एक बात का ख्याल रखना है, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, मोहम्मद सिराज, इन सभी को बस एक बात का ख्याल रखना है कि ठीक ठाक मार्जिन से चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दे, ठीक ठाक मार्जिन से हरा दे, 50 से ऊपर रनों की मार्जिन से हरा दे, 50-60 रनों की मार्जिन से हरा दे, या फिर अगर चेजिंग करती है आरसीबी की टीम उस मुकाबले में तो कम से कम 4 या 5 ओवर शेष रहते मुकाबले को जीत जाए तो नेट रन रेट जो है, क्योंकि सीएसके हारेगी वो मुकाबला, प्लस 4-5 ओवर से हारेगी या फिर 50-60 रनों से हारेगी तो नेट रन रेट घटेगी और आरसीबी की नेट रन रेट बढ़ेगी। तो उस सिचुएशन में प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली जो 4 टीमें होंगी वो होगी कोलकाता नाइट राइडर्स जो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, राजस्थान रॉयल्स ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, सनराइजर्स हैदराबाद, हम ये मान के चल रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के 2 मुकाबले, एक मुकाबला तो जीत ही जाएगी, सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे नंबर पर आ जाएगी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पहुंच जाएगी चौथे नंबर पर। तो ऐसे केस में चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी, दिल्ली कैपिटल्स बाहर हो जाएगी, लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर हो जाएगी, गुजरात के चांसेस न के बराबर है तो मैं तो अभी से ही बाहर कर रहा हूं और ये 2 टीमें ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। तो यानी अगर आप आरसीबी के फैंस हैं और आप अगर चाहते हैं कि भाई बहुत हो गया यार, बहुत वेट कर लिया, 16 साल वेट कर लिया, हर साल आते हैं और एक ही नारा देते, एक ही चीज कहते हैं, ई साल कप नाम दे, तो ई साल एक्चुअली में कप जो है वो आ सकता है। उसके लिए आरसीबी को सीएसके को हराना पड़ेगा, ठीक ठाक मार्जिन से हराना पड़ेगा और लखनऊ सुपर जायंट्स एक मुकाबला हार जाए। और यहां पर आप देखें चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का तो मामला ऑलमोस्ट लग रहा है करके कि भाई बाहर ही है और गुजरात टाइटंस भी लगभग बाहर ही है। तो भाई क्वालिफिकेशन सिनेरियो बहुत सिंपल है, आरसीबी पहुंच सकती है प्लेऑफ्स में, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा क्या आरसीबी आपको लगता है इतनी लकी टीम है कि इतने सब कुछ लगा, ऑलमोस्ट बाहर हो गई थी आरसीबी इस सीजन, लेकिन जैसे तैसे सिनेरियो क्रिएट होते गए। आपको क्या लगता है आरसीबी क्या इस सीजन प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएगी और अगर क्वालिफाई करेगी तो क्या खिताब जीत पाएगी?